नतीजा है कि इस उत्तर प्रदेश में 4-4 बार सरकार बनी थी। जब से मानवर काशीराम नहीं है, बताओ 3 चुनाव हो चुके, कोई सत्ता में है? पूरे उत्तर प्रदेश में एक विधायक है, वो भी अपने दम पर है। बहुत बहुत धन्यवाद का मौका दिया आपने। सर्वप्रथम करुणा के सागर तथा गौतम बुद्ध के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए इंडिया में शोषित वंचित समाज को, जानवरों से बदतर जिंदगी जीने वाले लोगों को इंसान बनाने का काम किया और विश्व में सबसे बड़े संविधान के निर्माता, गांधी जीवनदाता, परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के चरणों में कोटि कोटि नमन। 21वीं सदी के महानायक मानवर काशीराम साहब को देगा और छीनने के लिए संघर्ष करने पड़ेगा, और हमारा यूथ तो आज संघर्ष कर ही नहीं रहा है। तो ये बात सही कह रहा हूं या झूठ कह रहा हूं? अगर समाज पीछे हुआ है तो हम जैसे युवाओं का कर्तव्य था कि इस मूवमेंट को आगे ले जाने का। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि आगे मत ले जा सको तो इसको पीछे भी मत ले जाना, लेकिन हमारे लोगों ने पीछे किया है। मैं एक कि वक्त की कड़ी धूप हो तो कोई बात नहीं, कि वक्त की कड़ी धूप हो तो कोई बात नहीं, संघर्ष की घड़ी हो तो कोई बात नहीं, अपने मंजिल तक पहुंचना जरूर है मेरे नौजवान साथियों। सामने मौत भी खड़ी हो तो कोई बात नहीं। बताओ कोई हमारी बहन के खिलाफ की तरफ कोई गलत निगाह डालेगा, तुम्हारा खून खोलेगा या नहीं खोलेगा? खोलेगा ना? तो किस बात का डर है आपको? जेल का डर है या मुकदमे का डर है? डायरी में यार। तो आओ हमारे साथ, हमारे हाथों को मजबूत करो। मैं हर उस कमजोर बहन और भाई के लड़ाई लड़ने का काम करूंगा। आपका सिर्फ सहयोग चाहिए, अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद चाहिए। इस कन्नौज जिले में ऐसी कोई घटना नहीं बहुजन समाज के ऊपर जिसको आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी ने दिया दिलाने का काम नहीं किया हो। अभी मैं रोड पर एक ताऊ जी थे, उनसे एक बात कर रहा था। हमने कि चलिए ताऊ जी, मैं तो मीटिंग में नहीं जाऊंगा। तो वहां जब मैं बैठा तो चर्चा हुई, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि भीम आर्मी तुम्हारी ठीक थी, आजाद समाज पार्टी क्यों बनाई? उनका ये सवाल था। तो उनको ना जवाब देके मैं जवाब आप लोगों को देना चाहता हूं कि ये आजाद समाज पार्टी क्यों बनाई। साथियों, आजाद समाज पार्टी 15 मार्च 2019 में बनी। जब ये भीम आर्मी संगठन के तौर पे हम सभी लोग कार्य करते थे, ऐसा कोई भी हमारा साथी नहीं है कि जिसके ऊपर मुकदमे ना लगे हों। ये मुकदमे हमने अपने लड़के का ब्याह तय करने पे नहीं लगाए, हमने अपनी बेटी की शादी मुकदमे हम लोगों के ऊपर इसलिए लगे हैं कि हमने अपनी कमजोर माँ बहनों के और बुजुर्गों के सम्मान की लड़ाई लड़ने का काम किया। हमने अपने बहुजन समाज के हक अधिकार को सुरक्षित करने के लिए मुकदमे लगवाए हैं। ये कोई हमने अपने जानबूझ के नहीं लगवाए। तो मैं उन साहब को जवाब देना चाहता हूं कि जिस समय हम लोग संगठन में काम करते थे, सीने से सींच रहे थे, उस समय जब हम किसी कमजोर बहन बेटी की आवाज को बुलंद करते थे तो प्रशासन हम लोगों पे या तो हम लोगों को, जब हम लोगों पे अभद्रता करता था, प्रशासन गालियां देता था, तब मैं पूछना चाहता हूं उनसे, बहुजन समाज पार्टी के रूप में मैंने अपने 10 साल दिए हैं, उनका कोई भी स्टेटमेंट नहीं आता है। जब हमारे किसी समाज बुजुर्ग की आबरू को नीलाम किया जाता है, तब किसी बीएसपी के कार्यकर्ता हो, बड़ा से छोटा तक, उसका कोई स्टेटमेंट नहीं आता। किसी के यहाँ मिट्टी हो जाती है, कचरी घटना हो जाती है, तो वो लोग वहां पहुंचने का काम नहीं करते हैं। तो ये पीड़ा देखा चंद्रशेखर भाई ने, और हमने भाई चंद्रशेखर आजाद ने आजाद समाज पार्टी का गठन किया। साथियों, जब आजाद समाज पार्टी का गठन किया तो हम लोगों को मुकदमे से बचने का प्रयास हुआ। अब मुकदमा नहीं लगते हैं और हमारी बात को जो है प्रशासन समझता है।
फिर उन्होंने मेरे से कहा लगा तब फट हुई है कि चुनाव लग रहा है जो है तुम तो गठबंधन से लड़ रहे हो। तो मैंने उनसे कहा जब इस देश में शासन करने वाली भारतीय जनता पार्टी 38 पार्टियों से गठबंधन कर सकती है तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते हैं? मैं कहता हूं, हमने कहा आप करिए बहन जी से, और मैं बहन जी को अपना आदर्श मानकर हम उनके साथ काम करने के लिए तैयार हैं। भाई चंद्रशेखर आजाद जी प्रयास कर रहे हैं कि बहन जी हमको कहें। बहन जी हमारी कल भी नेता थी, आज भी है। मैं बहन जी पे कोई भी टिप्पणी या कोई भी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ उनकी पार्टी में ऐसे दलालों की जो समाज को बेचने का काम कर रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ ऐसे दलालों की जो अपना स्वयं को बुद्ध नहीं दे सकते हैं और पूरे समाज को जो है बेचने का काम करते हैं। ये समाज हमारा भेड़ बकरी नहीं है। मानवर काशीराम ने अपने खून पसीने से इस समाज को तैयार किया है। सभी बुजुर्ग जानते होंगे 4500 किलोमीटर साइकिल चलाकर उन्होंने इस बहुजन समाज को एक मोती की तरीके जो है रोआ है। उसी का नतीजा है कि इस उत्तर प्रदेश में 4 बार सरकार बनी थी। जब से मानवर काशीराम नहीं है, बताओ 3 चुनाव हो चुके, कोई सत्ता में है? पूरे उत्तर प्रदेश में एक विधायक है, वो भी अपने दम पर है। अब तो कोई सांसद भी नहीं है। तो मैं आपसे कहता हूँ चंद्रशेखर भाई एक उभरते हुए सितारे हैं। चंद्रशेखर भाई हर एक जुल्म के खिलाफ लड़ने का काम कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ जो बाबा साहब अम्बेडकर के बाद आप लोगों ने मानवर काशीराम साहब का सहयोग किया, उनके साथ काम किया, उनके आंदोलन को आगे किया और 4 बार सरकार बनाने का काम किया। मैं चाहता हूं कि आपका अनुभव अगर भाई चंद्रशेखर आजाद जी को और हम जैसे लोगों को मिल जाए तो मैं गारंटी करता हूं इस कन्नौज जिले में 2 विधायक जिताने का काम करेंगे। हमें चाहिए तो आपके आशीर्वाद की कल्पना है। अपने युवाओं से कहना चाहता हूं, अगर तुम्हें इस देश में शासन बनना है, इस कन्नौज जिले में अपना हुकूमत को पैदा करना है, तो आपको भाई चंद्रशेखर आजाद जी के हाथों को मजबूत करना होगा। अपनी बहन बेटियों की रक्षा करनी होगी तो आपको चंद्रशेखर आजाद जी के हाथों को मजबूत करना है। इसलिए कि सड़क से लेकर सांसद तक अगर कोई लड़ने का काम कर रहा है इस शोषित समाज के लिए तो भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी। और कोई आपकी नजर में है जो इस समाज की लड़ाई लड़ रहा है? कोई नहीं है। 3 बार गोली लगी। मैं आपको ताजी न्यूज दे रहा हूं, कल वो व्यक्ति पकड़ा गया जिसने भाई चंद्रशेखर आजाद को गोली मारने का